क्या कुछ अभी तक कहानी रही है ज्ञान व्यापी मामले को लेकर, ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा करने की अनुमति यहां पर मांगी गई थी और इस विवाद का जन्म जो है 1991 में हुआ। इसके बाद 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, यानी कि कोर्ट ने कहा कि पूजा वहां पर होनी चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ा दी थी और 2018 के बाद फिर 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो शुरू हुई और उस सुनवाई के बाद 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी थी। उसके बाद मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर प्रमाण है और मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने किया था। तो ये तमाम बातें जो हैं वो कही जा रही है। अब हिंदू पक्ष ने दावा क्या किया है, औरंगजेब ने साल 1666 में ये कहा था कि यहाँ पर ये 64 में ये कहा गया था कि ये निर्माण जो है वो हुआ है मंदिर का। अब जमीन के नीचे सर्वे कर मंदिर का अवशेष खोजने की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है, क्योंकि ये प्रमाण हिंदू पक्ष कह रहा है कि मिले हैं वहां पर और ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मस्जिद के नीचे 100 फीट जो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो पाया गया है, इसीलिए हिंदू पक्ष ये दावा है वो कर रहा है। अब ऐसे में संवाददाता मदन मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे ही बात करेंगे कि इस वक्त क्या कुछ और हलचल वहां पर हुई है, क्योंकि आज कोर्ट का बड़ा फैसला आना है। मदन मोहन, क्योंकि बड़ा फैसला आ जाएगा, 3 दिनों तक की सुनवाई रही है और अब तो आज देखना यही है कि वीडियोग्राफी सर्वे को लेकर क्या आदेश है, इसके साथ ही साथ कोर्ट कमिश्नर बदलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी आदेश आएगा। लेकिन मुझे बताइए कि कल क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या क्या दलीलें रखी गई वहां पर? जी तो बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल जो है कहमा गहमी के बीच जो है ज्ञानवापी मस्जिद का जो है मामले की जो है सुनवाई हुई और लगातार तीसरे दिन कल जो है सुनवाई हुई, जिसमें कि मुस्लिम पक्षकार ने अधिवक्ता कमिश्नर को बदलने की मांग को रखी थी, तो वही हिंदू पक्षकार ने कहा कि उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो अधिवक्ता कमिश्नर है वो पक्षपात रवैया अपना करके वहां पर सर्वे कर रहे हैं, जो तमाम चीजों को लेकर के वो जो है कोर्ट में अर्जी डाली थी और इसको लेकर के उन्होंने मुस्लिम अधिवक्ता कमिश्नर को बदलने की मांग की थी। उसके बाद जो है हिंदू पक्षकार ने ये कहा है कि वहां पर जब वीडियोग्राफी करने के लिए गए थे तो मुस्लिम पक्षकार ने उनका कोई भी सहयोग नहीं किया, जबकि कोर्ट का ये आदेश था कि जो वीडियोग्राफी वहां पे होनी है और वीडियोग्राफी होकर के जो भी वहां पर साक्ष्य मिलते हैं उसको जो है कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। तो पहले दिन के सर्वे में जब मस्जिद के बाहर प्रेमाइसिस का वीडियोग्राफी का कार्य हुआ तो वहां पे कई हिंदू देवी देवताओं के विग्रह मिले, जिसको लेकर के अगर मिले हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। दूसरे दिन जब मस्जिद के अंदर जाकर के वीडियोग्राफी करनी थी तो उसके वहां पर जो है वीडियोग्राफी नहीं करने दिया, काफी गहमा-गहमी हुई, हल्ला हंगामा हुआ और लगभग सैकड़ों की संख्या में पहले से मौजूद जो है वहां पर नमाज पढ़ रहे थे जो लोग, उन्होंने जो है अंदर मस्जिद के अंदर जाने से जो है ना रोका, इसलिए वीडियो का कार्य जो है पूरा नहीं हो सका, जबकि 3 दिन का ये वीडियोग्राफी का करके सर्वे करके पूरा रिपोर्ट जो है सौंपना था कोर्ट के समक्ष में। तो इसके बाद जो है कोर्ट में 3 दिन से लगातार सुनवाई चल रही थी। कल कोर्ट ने जो है एक फैसला जो है सुरक्षित रखा है, जो आज दोपहर के बाद लगभग ये आ जाएगा कि क्या जो मुस्लिम पक्ष ने अधिवक्ता कमिश्नर को जो बदलने की मांग रखी थी, क्या अधिवक्ता कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे। उसके बाद जो है ऐसे में मदन वाकई, क्योंकि फैसला तो बहुत अहम है आज, लेकिन क्या इस आदेश से पहले ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब दूसरे दिन की सुनवाई हुई थी तो कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जज भी मौका वहां पर पहुंचेंगे जहां पर ये पूरा मसला है, मस्जिद जो है जहां पर वीडियोग्राफी की गई, तो ऐसे में माना जा सकता है कि आदेश से पहले जज वहां पहुंच सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल नीतू, ये कहना है क्योंकि जज ने ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट जो है वहां पर जाकर के खुद जो है अपने के सामने जो है उसका पूरा सर्वे करवाएगा, वीडियोग्राफी करवाएगा। तो इन सब चीज को तो हो सकता है कि जो जांच के पहले हो सकता है कि कोर्ट भी कहे कि मैं वहां पर जाकर के वो देखे, तो क्योंकि तमाम जिस तरह से जो सर्वे का कार्य जब चल रहा था जिस तरह से बाधित किया गया है, तो लगता है कि कोर्ट जो है वहां पर जाकर के जो है अपने आंख के सामने जो है वो पूरी वीडियोग्राफी करा सकता है। उसके बाद जहां तक कमिश्नर बदलने की जो बात कही गई थी मुस्लिम पक्षकार के द्वारा जो अर्जी
डाली गई थी, तो क्योंकि अभी तक ये देखा गया क्योंकि सर्वे का कार्य जो 3 दिन के था वो पूरा नहीं किया गया है और उसको पहले ही उसको बाधित कर दिया गया था। तो हो सकता है कि आज जो है कोर्ट जो है इस पे भी एक अहम फैसला ले, हो सकता है कि अधिवक्ता कमिश्नर ना भी बदले जाए। दूसरा ये है कि वीडियोग्राफी के लिए जो है आज फिर से कोर्ट जो है आदेश दे सकता है और जहां पे पूरी वीडियोग्राफी करा के, क्योंकि मस्जिद परिसर के अंदर में कई ऐसे भी मतलब लोगों का कहना है कि वहां पे जो है काफी विग्रह है, जो वहां पे शिवलिंग है और पहले से भी जो ये चीज दर्शाता भी है, क्योंकि बाहर भी जो नंदी है वो लगभग कहा जाए तो 5 फीट से ऊपर नंदी है, जिसका जो है मुंह जो है वो मस्जिद की तरफ है। उसके बाद जो है वहां पर पहले से एक सिंगार गौरी मंदिर जो है मस्जिद के अंदर में है। तहखाना के अंदर जो है कई ऐसे साक्ष्य मिल सकते हैं जिसको लेकर के जो है तमाम चीजें जो है ना स्पष्ट हो सकती है। मदन, आप साक्ष्य की बात कर रहे हैं, दलील कल ये भी रखी गई हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से कि जो वीडियोग्राफी अभी तक हुई है उसमें स्वास्तिक का जिक्र किया गया, स्वास्तिक के चिन्ह वहां पर नजर आए हैं। जी बिल्कुल नीतू, जिस तरह से मैं पहले भी बताया कि वहां पे कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के जो है विग्रह भी मिले हैं, जिसमें स्वास्तिक भी शामिल है। कई जैसे शिवलिंग जो है, छोटे छोटे शिवलिंग वहां पे मिले हैं जो काफी मतलब पुराने। तो ये सब चीजें ये दर्शाता है कि वहां पे जो मस्जिद का उसमें है तो कहीं ना कहीं जो है ये हिंदू के जो देवी देवता है उस मस्जिद के अंदर में विराजमान है। और इसी को लेकर के हिंदू पक्षकार लगातार ये कहते आ रहा है कि जो उसकी जो है ना पूरी सर्वे कराया जाए, पूरी वीडियोग्राफी कराया जाए, क्योंकि कल अधिवक्ता जो थे इसके चतुर्वेदी, उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष को अगर किस चीज की दिक्कत हो रही, क्योंकि अगर उसमें उनको ये लगता है कि वो हिंदू का नहीं है तो एक बार वीडियोग्राफी हो जाने दे। अगर वीडियोग्राफी अगर हो जाती है तो उससे पूरा का पूरा जो है मामला क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा वहां पे कोई भी चीज सबूत नहीं मिलता है तो हम पीछे हट जाएंगे। यहाँ तक हिंदू अधिवक्ता ने कहा है कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनको सपोर्ट करे, क्योंकि कोर्ट का ये आदेश है। कोर्ट के आदेश का मानना जो है दोनों पक्षों का है। चलिए, तो आज आदेश आने वाला है मदन मोहन, और आदेश से पहले बड़ी हलचल भी वहां पर बनी हुई है। जो भी अपडेट आगे होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा।